कि किस तरीके से बचपन में भगवान श्री राम आपकी दृष्टि में आए और आपने उस दृष्टि से देखा कि एक ना एक दिन यहाँ पे राम जो वनवास है वो पूरा होगा और मंदिर बनेगा। राम जन्मभूमि के समर्थन में 441 प्रमाण दिए। जी। He talks to me, he plays with me, he fondles me, fondles my hand. जो जज हमारे विरोध में बयान निर्णय दिया था हाई कोर्ट में कि आज एक अंश मुसलमानों को दे दे, वही आज मुझे मिलने आए। सुधीर अग्रवाल आज मुझे मिलने आए थे वो। आचार्य जी, मैं आपसे कहूं, अगर जिक्र करूं उस दौर का जब आप पे डंडे बरसाए गए, आपको जेल भेजने की धमकी दी गई, कांग्रेस के कुछ लोग कि हम अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आपके जैसे लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो मुझे लगता है पॉलिटिकल एम्बिशंस भी लोगों के पूरे हो जाते हैं। प्रधानमंत्री विल रिपीट 300 से ऊपर आंकड़ा या 400? 300 से ऊपर आंकड़ा रहेगा। राम मंदिर का वैसे श्रेय किसको देना चाहेंगे कि कितना खूबसूरत जो है बनी है? बलिदानियों को। श्री राघवम बाण धनुर्दधानम वक्रालकम बालकमाश्रयाम। Acharya ji, today I feel very proud and with the immense pride that I have come to Ayodhya as your disciple and as someone who feels elated and jubilant कि हम जब उस शताब्दी में पैदा हुए हैं, 500 साल हमें वेट करना पड़ा, लेकिन आप पे भी एक बड़ा नाज होता है जो ज़िंदगी आपने व्यतीत करी। मुझे वो आपका दौर याद आता है जब आपने ये बताया कि किस तरीके से बचपन में भगवान श्री राम जब वो छोटे थे वो आपकी दृष्टि में आए और आपने उस दृष्टि से देखा कि एक ना एक दिन यहाँ पे राम का जो वनवास है वो पूरा होगा और मंदिर बनेगा। वो क्या ड्रीम थी? और मैंने गवाही भी तो दी जी। तो इसको छापोगे क्या? जी बिल्कुल। मैंने जब से आंदोलन शुरू हुआ 1984 तब से इससे जुड़ा हूँ और अनेक यातनाएं सही मैंने। जेल गए, डंडे खाए, कलाई टूटी मेरी, यहाँ वाली और नज़र बंद हुए और यहाँ तक कि मुझे मारने का भी प्रयास किया, जला डालने का प्रयास किया गया। दिल्ली में मेरा पांडाल जला दिया गया। उनको लगता था कि जगत गुरु ही होंगे सो वो जल जाएंगे। मेरा सिंहासन जल गया, मैं तो वहाँ था नहीं। तो इतने बलिदानों के बाद कोर्ट में गवाही दी, कोर्ट को कन्विंस कर दिया मैंने। राम जन्मभूमि के समर्थन में 441 प्रमाण दिए। जी। और जज को कहना पड़ा सर यू आर डिवाइन पावर। क्या बात है। और आज वही जो जज हमारे विरोध में बयान निर्णय दिया था हाई कोर्ट में कि आज एक अंश मुसलमानों को दे दे, वही आज मुझे मिलने आए। सुधीर अग्रवाल आज मुझे मिलने आए थे वो। क्या बात है। तो टुडे आई एम फीलिंग वेरी ग्लैडनेस एंड प्राउड ऑफ माय टैलेंट। जी, लेकिन आचार्य जी, मैं आपसे कहूं, अगर जिक्र करूं उस दौर का जब आप पे डंडे बरसाए गए, आपको जेल भेजने की धमकी दी गई। नहीं, जेल भेजा गया। और मुझे वो दौर भी याद है कि जब आश्रमों को जब जलाया गया, वो आपको आज भी याद आके कितना चौंकाता है, क्योंकि कल का दिन 22 का दिन जो महत्वपूर्ण है और जो समय है बड़ा एक सोच समझ के रखा गया। मुझे नहीं चौंका रहा है। मैं जानता था कि अंत में विजय मेरी होगी। वो कैसे? क्योंकि भगवान सपने में आए थे। भगवान तो प्रत्यक्ष आते हैं, हमारे सपने में नहीं आते। He talks to me, he play with me, he fondles me. Wow. Then what did you say that he has come in your dream? No. He talks to you. Yeah. He talks to me, he plays with me, he fondles me, fondles my hand. He shows way. A very loving, very interesting boy. Ji. Yeah. So, considering the fact that, of course, Lord Ram appears, talks to you, this is something, a privilege which not many human beings can today boast of. जाने दो यार,
Let them cry, let them try, let them die, but let us fly. क्या बात है। अच्छा, एक मैं कहूँगा जो ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ लोग कि हम अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो क्या हश्र होगा इनका? विनाशकारी विपरीत बुद्धि कर दिया। तो आपको लगता है कि जो आपका आशीर्वाद है, आप तो इतने बड़े संत हैं, कहा जाता है कि जिनको ब्राह्मणों और महात्माओं का आशीर्वाद हो जाए, तो हमने तो देखा पांडवों को कहाँ से कहाँ आशीर्वाद भगवान कृष्ण ने दिलवा दिए और जीत हो गई। रामायण में हमने देखा आपके जैसे लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो मुझे लगता है पॉलिटिकल एम्बिशंस भी लोगों के पूरे हो जाते हैं। वो पूरे होंगे बीजेपी के या प्रधानमंत्री के भी? प्रधानमंत्री विल रिपीट। कितना मार्जिन कितना रहेगा? वही 300 से ऊपर आंकड़ा या 400? 300 से ऊपर आंकड़ा रहेगा, 350 तक इस बार जा सकता है। राम मंदिर का वैसे श्रेय किसको देना चाहेंगे कि कितना खूबसूरत जो है बनी है? बलिदानियों को। कौन कौन से आपके आपके जहन में कौन सी आती हैं? विच आर द पीपल हु कम टू योर माइंड, योर हार्ट एंड सोल? 2 लाख हिंदू जो बलिदान दिए उनको श्रेय दे रहा हूँ। क्या बात है। और पैसे तो सबने दिए, हमने भी चंदे अपने पैसे अपने परिक्रमा से 22 करोड़ रुपए चंदे हमने दिलवाए, जबकि हम तो गरीब ब्राह्मण हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, कल का जो माहौल है ना बड़ा खूबसूरत है। एक तरफ सचिन तेंदुलकर हैं, अनु मलिक हैं, दूसरी तरफ हम देखें सुभाष घई हैं, एक्टर्स हैं, जैकी श्रॉफ हैं। भरपूर जो दौलत है भारत ने कमाई है पिछले 100 सालों में, 500 साल की पूंजी भी और 100 सालों की भी। मैं भी हूँ, और आप भी हैं। मैं पद्म विभूषण हूँ, जाने के नहीं आप? बिल्कुल। तो एक खूबसूरत संस्कृत में आपसे श्लोक सुनता हूँ, बड़ा आपका फैन रहा हूँ। जब आपने चित्रकूट में प्रधानमंत्री को सुनाया तो बड़ा दिल जो है वो खुश हो गया और बार बार सुनता रहा उसी समय बैठ के। वो सुन सकता हूँ प्लीज? बस अब तो कल उस बालक को देखेंगे। कंदा वदातम जनपारिजातम काकानुगम कल्पित काकपक्षम श्रीराघवम बाणधनुर्दधानम वक्रालकम बालकमाश्रयाम। बस अब डोंट टास्क टू मच। बिल्कुल नहीं, आप इतने पराक्रम और ज्ञान वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को आशीर्वाद भी दीजिए कि मैं आगे भी बढ़ूं और हम इस राम के नाम को आगे ले जा सकें। So that was Acharya ji talking to us on the New Indian platform just hours before the Prime Minister is here to arrive in Ayodhya. Celebrities have been queuing up outside his place, and also importantly, he's going to be importantly present tomorrow. The man who fought inside the court, battle after battle, the man whose ashram was torched, the man who was jailed, is sitting with us and explaining us the relevance of Lord Ram. The man is explaining that how divine power talks to him. It's this immense feeling that is gripping this city of Ayodhya. Keep watching the New Indian and keep looking at the important reports from this very city, the holy city of Lord Ram, the birthplace. That is Rohan Dua for the New Indian.